heading out of London on the A40. We were initially in the 40, then we were in the Westway. We're still in the 40. In the Westway, we passed through. Now we're kind of like almost out. Just maybe about half a mile away. We're going to get into the national speed limit, so we can push it a little bit. At the moment, the speed limit is 40 miles per hour, and it's going to briefly jump to 50. Here we go, right now, and then about soon it will be the national speed limit, which will be 70. नेशनल स्पीड लिमिट में ये सर्कल और काली लाइन जो बनी हुई है साइन पे, ये इंडिकेशन है कि नेशनल स्पीड लिमिट यहाँ से शुरू हो गया है। अब हम 70 की स्पीड पे लगा सकते हैं, बल्कि 74-75 तक भी जा सकते हैं। तकरीबन 130 किलोमीटर की लिमिट है यहाँ पे। इस वक्त 60 की स्पीड चल रही है, थोड़ी ट्रैफिक दाएं बाएं हो रही है, वरना 70, 72, 73 चलती रहती है यहाँ पे। अभी भी हम 60 पे ही चल रहे हैं, जो किलोमीटर्स में बनता है तकरीबन 103, 105 किलोमीटर शायद। अब खेंजिंग, अब हम 70 अप्रॉक्सीमेटली 130 की स्पीड में चल रहे हैं। से तकरीबन अगर एरिया के हवाले से देखें तो साउथ हॉल के पास है हेज़ हैरो वगैरह, और यहाँ से घर तक का रास्ता तकरीबन 25 मिनट होगा।
M40 मोटरवे शुरू हो चुकी है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हम M25 मोटरवे पे ज्वाइन कर जाएंगे। वहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट का जो जंक्शन है वहाँ से हम ऑफ होके M4 को ज्वाइन कर लेंगे और M4 मोटरवे जो है वो फिर घर तक मेडनेट तक। जंक्शन आ रहा है, हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है M25 towards the M4, M3, M1, M11, but we are going to the M4 from the M25. This is our junction. यहाँ से अगर आप हम लेफ्ट पे रहेंगे हीथ्रो हमारी डायरेक्शन के लिए, अगर राइट लेन में रहें तो ये फिर वॉटफोर्ड और M1, M11, M25 के दूसरे रुख में चल जाता है रास्ता। ये है हमारा स्लिप रोड। जब मोटर से उतरते हैं ज्वाइन करते हैं तो जो रोड होता है ना कनेक्टिंग, उसे फिर स्लिप रोड कहते हैं। स्लिप रोड ही चल रहा है। M25 को ज्वाइन करने वाले हैं। फिर यहाँ से 3.5-4 मील है, यानी कि 6, 6.5, 7 शायद किलोमीटर अगला जंक्शन पे फिर आ जाएगा। स्लिप चल रहा है, काफ़ी लंबा स्लिप है। यहाँ आगे जाके फिर वो M25 में फिल्टर हो जाएगा। Here we go। यहाँ से फिल्टर होके मेन M25 की कैरेज वे पे चढ़ चुके हैं। लंदन में काम कर रहा था सिटी में, वहाँ पे एक जॉब थी मेरी। उस माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, शायद आवाज़ बेहतर हो, कनेक्ट कर लेते हैं। माइक्रोफोन कनेक्ट हो चुका है, शायद आवाज़ बेहतर आए, बट लेट्स सी। यहाँ से हम लेफ़्ट लेन में आ रहे हैं क्योंकि आगे 1 मील आगे जंक्शन आ जाएगा M25 का जंक्शन नंबर 15। यहाँ से अगर लेफ़्ट करें तो दोबारा वो जो लंदन की सेंट्रल साइड पे ले जाएगा। लंदन से निकला हूँ मैं, वहाँ जॉब थी एक, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, तो वहाँ से फजूल ही ट्रिप पड़ा है, वापस आ रहा हूँ। तो मैं M40 के ज़रिए निकला हूँ लंदन से। रास्ता तो मेरा M4 के ज़रिए निकला था, उधर से रास्ता बनता था, लेकिन वो सेट ने बताया था उधर से ट्रैफिक है, तो फिर मैं इस रूट से निकल आया हूँ। अब यहाँ से जो ये जो जंक्शन आ रहा है, यहाँ से
उतरेंगे, हम M4 को ज्वाइन करेंगे। अगर लेफ़्ट लेन में रहेंगे तो M4 दोबारा हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ से आगे फिर सेंट्रल लंदन की तरफ दोबारा चल पड़ेगी। लेकिन हम राइट की तरफ टर्न लेंगे, तो राइट की टर्न फिर M40 यहाँ से फिर आगे फिर लैंगली आएगी, फिर लैंगली, फिर स्लाव, फिर उसके बाद मेडनेट, फिर उसके बाद रेडिंग। हमने मेडनेट उतर जाना है, घर जाना है तो उतर जाना है वहाँ पे। बल्कि M4 जो है यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे जाती है, शायद ज़्यादा। वेल्स का टाउन है, वेल्स का स्वानसी, वहाँ तक तो जाती है एटलीस्ट, जो मुझे इल्म है। उसके आगे भी शायद जाती हो, लेकिन स्वानसी के करीब ना वो रुक जाती है। अब यहाँ से ये लेफ़्ट वाली लेन जो है ये एयरपोर्ट की तरफ जा रही है और लंदन सिटी की तरफ, और हम राइट वाली लेन में आ गए हैं। तो ये M4 ये वाला स्लिप ज्वाइन कर लेगा हेडिंग वेस्ट बाउंड। ये जिस जंक्शन से अभी हम उतरे, जहाँ से हम M4 ज्वाइन कर रहे हैं, जंक्शन उसी तरह है जैसे अरसे से है। थोड़ी सी जो ये कनेक्टिंग रोड स्लिप्स वगैरह इनको मॉडिफाई कर दिया है। लेकिन फैसल आपको ये शायद कैमरे में नज़र आया ना, लेकिन ये तो जगह जानी पहचानी होनी चाहिए। तो मेन जंक्शन है, हीथ्रो एयरपोर्ट से पहले आता है, जो मेडनेट से आ रहे हों या उधर जा रहे हों, जिस तरह भी, या गैटवेक वगैरह निकलना हो कुछ भी, तो यहाँ से फिर हम चढ़ते हैं। लेकिन खैर अब M4 पे चढ़ चुके हैं। M4 अब सीधी ना यहाँ से मेडनेट तक जाएगी, और मेडनेट यहाँ से 15 मिनट यानी 10-11 मील का सफ़र है मोटरवे पे। रफली 10 कितना होगा, 18 किलोमीटर का सफ़र है मोटरवे पे। फिर 1.5-2-3 किलोमीटर का लोकल जब मेडनेट में पहुंच जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। M4 इज़ आई लाइक द M4 मोटरवे। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो फिर ये स्मूथली चलती रहती है। कभी कभी रश आवर में थोड़ा सा मसला इतना ही होता है कि ट्रैफिक की स्पीड कम हो जाती है, इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं होता। वो कोई मसला बन जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फिर ट्रैफिक बढ़ जाती है यहाँ पे। लेकिन ये इसी तरह स्मूथ रहनी चाहिए। शायद थोड़ा स्पीड लिमिट का, चूँकि यहाँ पे अब वेरिएबल स्पीड लिमिट है सारा। ऊपर ये मेट्रिक साइन लगे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, भी आगे सामने आ रहे हैं। ये जो सड़क के ऊपर ये काले काले डब्बे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेट्रिक साइन इन्हें कहते हैं। तो इनके ऊपर जो वेरिएबल स्पीड लिमिट है ना, वो फिर शो हो जाता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ जाए तो यहाँ पे 70 के बजाय 60 आ जाएगा, या 50 आ जाएगा, या हैवी ट्रैफिक तो 40 आ जाएगा। तो जितने भी स्पीड कैमराज स्ट्रेच पे लगे हुए हैं, इन सब स्मार्ट मोटर्स पे जितने भी स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, उनका ये नहीं है कि उन्होंने 70 जो है, जो मोटरवे की स्पीड लिमिट है, कि उस पर सेट किया हुआ है। नहीं, वो मॉडिफाई चेंज हो जाते हैं कि अगर ये मेट्रिक साइन जो है, ये स्पीड लिमिट 50 लग जाए तो कैमरे भी 50 के ऊपर आप जाएंगे तो ट्रिगर हो जाएंगे। वो ये नहीं कि 70 पे होंगे। तो या ऐसे ही है। तो हमने लैंगली वाला जंक्शन क्रॉस किया, जंक्शन नंबर 5। अगला जो जंक्शन आएगा वो आएगा स्लाव का जंक्शन नंबर 6। उसके बाद जंक्शन नंबर 7 है जो सिपनम का है, बर्नम वगैरह का। और जंक्शन नंबर 8 और 9 ये डबल जंक्शन है। मुझे नहीं पता ये क्यों डबल जंक्शन है, लेकिन बाकी सारे सिंगल नंबर्स में 6, 7 वगैरह। मेडनेट का जंक्शन है वो 8/9, 8/9 है वो। तो क्यों है आई डोंट नो। जंक्शन तो एक ही है। खैर, उस जंक्शन तक हमने जाना और वहाँ से उतरना है। अभी जो स्पीड हमारी चल रही है 65 मील की स्पीड है, यानी कि 110 के लगभग किलोमीटर। और शायद आपको नज़र आए पीछे, अब कैमरा फ्लैश हुआ किसी के लिए, लेकिन क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, या क्या हुआ है। दूसरी सड़क का हुआ, साथ पे सड़क चल रही है, इधर तो अभी कैमरा आया ही नहीं है। इधर अभी कैमरा आ रहा है। अगर कैमरे में ये पीले पीले लेफ़्ट साइड पे लगे हुए हैं काले साइन के साथ, वीडियो में नज़र ना आएंगे शायद, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लगते हैं। हमें तो यहाँ पे विजिबली नज़र आ रहे हैं। और कैमरा आने से तकरीबन आधा मील पहले साइन आ जाता है कि कैमरा है आगे। अमूमन ये इस तरह करते हैं कि कैमरे से आधा मील
मील पहले साइन लगा देते हैं कि हमने आपको बता दिया है। अब ये ना कहना कि हमने बताया नहीं था और कैमरा वहाँ पे नहीं था और आपने देखा नहीं है। हमने बता दिया आपको, आगे कैमरा है, बच के रहो। तो सिंपल सिस्टम है इनका। कैमरा ये है ना, अगर आप स्पीडिंग कर रहे हैं तो उसने पिक्चर खींच लेनी है। और रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है यहाँ पे हर चीज़ रजिस्टर्ड, गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसकी फिर जो इंश्योरेंस है वो भी रजिस्टर्ड होती है, जिसको मोटर ओवरहॉलिंग टेस्ट MOT कहते हैं, वो भी रजिस्टर्ड, उसका जो रोड टैक्स है वो भी रजिस्टर्ड, और वो सारे का सारा जो मालिक है उसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है और घर के पते पे। लिहाजा जब भी ये कैमरा स्पीडिंग करती हुई गाड़ी को पकड़ता है, तस्वीर खींचता है उसकी, तो मोमेंटरली उन्हें पता चल जाता है कि गाड़ी किसकी है, कहाँ पे है, कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे हमने जुर्माना भेजना है। अब ये जो मैं गाड़ी आज चला रहा हूँ ये रेंटल गाड़ी है, क्योंकि मेरी जो काम वाली ऑफिशियल गाड़ी है उसमें थोड़ा सा मसला बना हुआ था, तो वो गैरेज में फिलहाल, तो कंपनी ने मुझे ये वाली गाड़ी दी है। तो ये अगर कैमरा इसे पकड़ ले तो ये मुझे मैं इस पर रजिस्टर्ड नहीं हूँ ऐसा। तो ये जो हायर कंपनी है उधर जुर्माना जाएगा। फिर हायर कंपनी को पता होगा कि फ़लाँ वक्त ये गाड़ी किस कंपनी को हमने किराए पे दी हुई, तो वो फिर जुर्माना भेज देंगे मेरी कंपनी को, और मेरी कंपनी को पता है ये तो सलीम चला रहा है, तो वो जुर्माना मुझे भेज देंगे कि ये लो जी तुमने अदा करना है जो भी है, 60 पाउंड 100 पाउंड जो भी, या अगर कोई ये पॉइंट्स लगनी है लाइसेंस पे वगैरह वगैरह। सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। अक्सर जुर्माने आते रहते हैं तो अजीब सा लगता है, मेरे तो काफ़ी अरसे से नहीं आई, लेकिन जब आते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है कि पहले होता है ना फिज़िकली पुलिस वाले आपको रोकते थे, चालान इशू करते थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान में वो जो शुरू हुआ ई चालान सिस्टम, तकरीबन उसी की तरह है। वो कैमरा ही एविडेंस है सारा। तो कैमरा तस्वीर खींच लेगा, साथ बता देगा आपकी स्पीड क्या थी। अब चैलेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन ये स्पीड कैमरे इन्हें ये सही होते हैं, सही बताते हैं। थोड़ी छूट भी होती है ना कि अगर 70 का स्पीड लिमिट है तो 73-74 आप कर रहे हो, स्पीड कैमरा नहीं फ्लैश करेगा। वो थोड़ा 10% वाला मार्जिन होता है जो कभी कभी जो तकरीबन एक अनरिटन रूल है जो अलाउंस आपको मिल जाता है वगैरह। अभी एक और आ रहा है यहाँ पे कैमरा, शायद इस बार आपको नज़र आ जाए, लेफ़्ट साइड पे होगा बिल्कुल, जहाँ वो आगे नीला ट्रक नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर से ट्रक उसके पास से अब गुजर रहा है, और ये कैमरे 2 लगे हुए लेफ़्ट साइड पीले पीले। अब जंक्शन 6 स्लाव वाला क्रॉस हो चुका है, जंक्शन 7 आ गया। यहाँ पे भी स्लाव लिखा है क्योंकि ये सिपनम जो है वो स्लाव वेस्ट के इलाके में आता है, और इसलिए जंक्शन 7 आ गया है। ये सारी जंक्शन जो है ना, ये फैसल को पता होगा, फैसल को याद होगी ये चीज़ें यकीनन, और अगर याद नहीं भी थी तो ये वीडियो देख के ना याद ताज़ा हो जाएगी शायद। दैट्स इट। जंक्शन 7 लेफ़्ट साइड पे ये निकल रहा है, और हमने अगला जंक्शन जो है वो जंक्शन 8/9 है, वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ से उतर जाना है, फिर घर तकरीबन वहाँ से 2-3 मिनट का सफ़र है घर तक। अब इस वीडियो का जो पहले 15-20 मिनट है वो मैंने कोई उस पर नरेशन वगैरह नहीं की, कोई ऑडियो वगैरह यानी कि मेरी बातचीत नहीं की, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो वो शायद बोरियत ही होगी या जो भी वटेवर। लेकिन ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा जब कोई ख़ास जगहों पे गया या कोई ख़ास रूट्स पे, या स्पेशली कोई ऐसे रूट्स पे गया जिन रूट्स को मैंने फैसल के साथ कवर किया हो, तो उन रूट्स पे तो ज़रूर बनाऊँगा, और साथ कमेंट्री जारी रखूँगा कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो मौसम भी आप देख रहे हैं, अजीब सा मौसम है। नवंबर का महीना चल रहा है, पिछले दिनों तो काफ़ी सर्दी थी, लेकिन आज बाहर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और थोड़ा सा रोका सा भी है, हबस भी थोड़ी सी फील हो रही है बाहर। अजीब नज़र आ रहा है आपको, कैन सी बादल जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बादल हैं, कुछ जगहों पे घने हैं, कुछ जगहों पे ज़रा सूरज की रोशनी पीछे से वो इल्यूमिनेट वगैरह कर रही है। तो दरख्तों की भी हालत अब शायद नज़र आ रही हो कैमरे में कि जो सीज़न था ना वो उनमें तब्दीली आ रही है कोई ना कोई। वैसे तो ये होता था कि अक्टूबर में सही तरह से ना पत्तों का झड़ना शुरू हो जाता था, लेकिन अब हम नवंबर में पहुँचे हुए हैं,
लेकिन आधा काम हुआ है अभी तक, यानी अभी तक पत्ते झड़ रहे हैं। वरना नवंबर में तो हम यूजुअली कहते हैं कि नवंबर पहुंच गई, सर्दियां शुरू, लेकिन अब देख रहे हैं 17 टेम्परेचर है। सर्दी तो पड़ेगी, कितनी पड़ती है वी डोंट नो, वी शैल सी। ओके, जंक्शन 8 और 9 हाफ माइल, यहाँ से आप हाईवे की तरफ से भी निकल सकते हैं, मेडनेट की तरफ से भी निकल सकते हैं, वापस विंडसर की तरफ, स्लाव की तरफ से उन रूट से भी निकल सकते हैं, एस्केट वगैरह की तरफ से निकल सकते हैं यहाँ से। लेकिन हमने तो मेडन हेड में ही जाना है, बिकॉज वी आर गोइंग होम। I don't know why I keep talking about myself in the plural, as in we, as in there's more of the, you know, I'm not alone here, but I am alone. It's just me in the car. There's nobody else here in the car, just me. ये मेडनेट का जंक्शन है, इसमें चेंजिंग हुई है, शायद आप पहचान लें, आपके सामने है चेंजिंग। पहले सिंगल स्लिप होती थी, अब ये डबल स्लिप होगी। पहली स्लिप से ज्वाइन कर लें 1 मील पहले से, और जो दूसरी स्लिप है राइट टर्न करने वाली है वो एंड पे ज्वाइन करें। मैं तो एंड पे ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मेरी साइड पे जो आती है। ये स्लिप रोड से उतर आए हैं और ऊपर राउंड अबाउट पे पहुँच गए हैं। द ट्रैफिक लाइट ने सारा मोशन ख़राब कर दिया है इशारे ने, बट इट्स ओके, अभी खुल जाएगा। ये इतनी देर नहीं रोकता ये इशारा। ओके, अब इसमें जंक्शन से हम उतर गए हैं। जो लेफ़्ट पे स्लिप है ये आगे जा रहा है रेडिंग की तरफ, और यहाँ से फिर ये जो सामने, अगर हमने तो सामने नहीं जाना, लेकिन अगर सामने निकल जाएं आज सुबह मैं घर से निकला था 7:30 बजे, और अब टाइम हो गया 12:15 हो रहे हैं, यानी तकरीबन 5 घंटे। किया कुछ भी नहीं है, 2.5 घंटे का सफ़र किया लंदन में जाते हुए। 20-25 मिनट वहाँ पे आए, मगज़मारी की है। वो साइट जहाँ पे काम कर रहा था काफ़ी सिक्योर साइट है, तो वहाँ पे पहले परमिट्स बनवाने पड़ते हैं कोई भी आप काम करें। तो मेरा जो परमिट था, जिस क्लाइंट ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया इस जॉब का, वो पता नहीं उनसे कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भूल गए या क्या मसला, वो परमिट वहाँ पे छोड़ना भूल के लिया था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो साइट वाले ने कहा वी आर सॉरी, आपका परमिट नहीं है, लिहाजा आप काम नहीं कर सकते, वापस घर जाओ। तो मैंने ऑफिस को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, यहाँ आया भी हूँ इतना, तो जॉब भी नहीं है, तो अब घर जा रहा हूँ। कहते ठीक है। तो आज का दिन ऐसे ही है कि समझो बस लंदन घूमने फिरने, गाड़ी चलाने की तनख्वाह मिल रही, वरना काम तो कुछ नहीं किया। अभी घर जाके थोड़ा सा काम होगा, कुछ रिपोर्टें बाकी हैं बड़ी बड़ी, जिनमें थोड़ा सा काम उन पर कर लूँगा। लेकिन जो मेरी रूटीन है ना, जब भी घर पहुँचूँ, दोपहर के वक्त पहुँचूँ, शाम के वक्त पहुँचूँ, सुबह वापस पहुँच जाऊँ, कि पहले ना कॉफ़ी का कप बनेगा घर जाके इंशाल्लाह। We'll have a nice cup of coffee, settle down, relax, और उसके बाद फिर बाकी काम। सो ये अब फेमिलियर होनी चाहिए जगह फैसल के लिए। दिस इज़ ब्रेविक रोड, ये राइट साइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा, मेरी एग्जैक्ट राइट पे यहाँ पे कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान के अंदर एक हिस्सा है जो हमारे मुसलमानों का हिस्सा है, लोकल मुसलमानों का। यहाँ पे राइट साइड पे ये भी फैसल ने जगह नहीं देखी हुई, किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये पार्क का हिस्सा है, यहाँ पे मिनी गोल्फ अभी है ब्रेविक पार्क में। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा ना एक लेज सेंटर बनाया, बहुत बड़ा लेज सेंटर, जो मेडनेट में था मस्जिद के पास मैग्नेट के नाम से, वो उन्होंने ख़त्म किया और डबल ट्रिपल साइज़ का यहाँ पे बना दिया, जहाँ पे हर चीज़ है, स्विमिंग से लेके स्क्वाश से एक्सरसाइज, वेट्स, जिम, व्हाटएवर,
और राइट साइड पे अभी जो अगेन यू कांट सी इट, ये प्राइवेट पार्क है जो हमारे घर के बिल्कुल साथ लगती है। सामने शायद आपको 3 टावर नज़र आ रहे हैं, ये फैसल के होते हुए नहीं थे यहाँ पे। ये वो सारा क्वीन स्ट्रीट का एरिया है, वहाँ पे उन्होंने ये अपार्टमेंट ब्लॉक बना दिए हैं। ये राउंड अबाउट आ गया है। फ्रॉम हियर वी विल टर्न राइट। सामने आपको ट्रेन नज़र आ रही है, पुल पे खड़ी है। मे बी यू कैन सी इट, मे बी यू कांट, लेकिन हमने यहाँ से राइट टर्न लिया है। एंड वंस अगेन वी टर्न राइट हियर। ये रोड पता नहीं फैसल के होते हुए ओपन था या नहीं, लेकिन ये जो आगे रोड जा रहा है ना, ये फुल ओपन है अब, यानी यहाँ से आप रिवर की साइड पे जा सकते हैं। पहले आगे से बंद था पोस्ट ऑफिस के पास, टाउन सेंटर से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने सारा ओपन कर दिया है, इंटरकनेक्ट कर दिया ऐसे। तो रिवर की साइड पे यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो इधर से जा सकते हैं, बजाय पूरे टाउन के अंदर से घूम के। अब ये ग्रीन फील्ड मेरा पुराना इलाका, वहाँ आगे जो लेफ़्ट साइड पे दरख्त है उसके पास वहाँ पे पुराना घर था, और ये आ गया है हमारा नया प्रेमिसेस। कार पार्किंग में हम पहुँच गए हैं। सकलैन की गाड़ी खड़ी है और इसके साथ मैं अपनी खड़ी कर देता हूँ यहाँ पे। Here we go, पहुँच गए। We are back home। तो वीडियो को यहाँ पे अब एंड करता हूँ, आगे फिर देखता हूँ, शायद कल परसों कोई और बना दूँ जब कभी निकला तो। अभी तो खैर आज जुमेरात का दिन है, कल जुमे को तो कल लेट मी स्विच करते हैं। स्विच द कैमरा। इफ आई एम टॉकिंग देन वी नीड टू बी स्विचिंग, डोंट वी? वेयर एम आई? देयर वी गो। हाँ जी, तो लक्सर घर पहुंच गए हैं। आज थर्सडे जुमेरात, अभी बाकी दिन घर से काम करना, कल पूरा दिन घर से काम करना, फिर वीकेंड आ जाएगी। मंडे शायद अगली साइट पे जाना होगा, मैंने चेक करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, लेकिन उस पर भी वीडियो बना लूँगा अगर कोई इंटरेस्टिंग सी रूट हुई तो, वरना वीकेंड पे देखते हैं शायद कोई वीडियो बन जाए। एनीवे पीपल, टेक इट इजी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।